गुना से बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली मेडिकल लाइन में है। बेटा अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, पुत्रवधू अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, बेटा एज ए डिप्टी स्टूडेंट है और वो मेडिकल अफसर। बेटी पंचकर्मा में एमडी करके हिम्स नाम की संस्था है पंचकुला के अंदर, डेराबस्सी के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल है। जिस हॉस्पिटल के अंदर अंडमान निकोबार से मरीज आते हैं वो आयुर्वेदा में इलाज करते हैं सारा, जैसे डायलिसिस बंद करवाना। और बेटी वहाँ है और दामाद बाहर है, पंचकुला में ही अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। मैं और मेरी मिसेज गुना में आज़ाद हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। अभी भी मैं अपनी ओपीडी छोड़ के आया हूँ बीच में ही। तो मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बताने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने यहाँ देखा डेमो सेशन, मोबाइल के नुकसान देखे। अगर हम सारा दिन मोबाइल ऐसे सुनते रहेंगे तो पता क्या होगा। पिछले 35 साल पहले जो लोग नेट से जुड़े हुए थे, मेरा कहने का मतलब है जो इंटरनेट से जुड़े हुए थे, जो कंप्यूटर चलाते थे, लैपटॉप चलाते थे या मोबाइल चलाते थे, वो या तो इस धरती पे नहीं है तो बेड के अंदर 5-6 बीमारियों के साथ है। आने वाले 25-30 साल में भी यही कंडीशन होने वाली है। जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, नेट यूज कर रहे हैं, या तो धरती पे नहीं होंगे या फिर 5-7 बीमारियों के साथ बेड पे होंगे, सिवाय ई-वाइटोरियम को छोड़ के। सच है या गलत? तो आइए जानते हैं हम मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। हमारी बॉडी के लिए सबसे जरूरी बेसिक नीड क्या है? जैसा कि यहाँ पंपलेट पे लिखा हुआ है, हमारी बॉडी की बेसिक नीड 5 जरूरतें हमारी बॉडी की, जिनमें सबसे पहले है सूर्य किरण। दूसरा है खाना, तीसरा है पानी, चौथा है हवा या ऑक्सीजन, पांचवा है चुंबकीय शक्ति या जमीन। 5 तत्व है, ये 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है। पूरे ब्रह्मांड में जहां ये 5 तत्व है वही जीवन है, इसके अलावा कहीं जीवन नहीं मिलेगा। तो ये सारी क्रिया, ये 5 के 5 तत्व अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। सूर्य किरण के बगैर हम जी तो नहीं सकते। कितने समय नहीं जी सकते? सूर्य किरण बगैर रह सकते हैं हम 1 साल 2 साल, विटामिन डी की गोली खा के रह सकते हैं। बाकी 2 साल बाद बॉडी में इतनी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी जिनको क्योर करना ही मुश्किल हो जाएगा, यानी जिनको ठीक करना ही डॉक्टरों के बस की बात नहीं रहेगी। दूसरा खाना, खाने से हमें एनर्जी मिलती है कैलोरी के रूप में। एक आदमी को एक दिन जिंदा रहने के लिए 2 से 2,500 कैलोरी की जरूरत होती है। जिसकी बॉडी का वेट 70-80 किलो है, उसकी बॉडी में 1,20,000 कैलोरी स्टॉक होती है। अगर हमारे पास 1,20,000 कैलोरी स्टॉक है तो हम बिना खाना कितने दिन रह सकते हैं? कोई एक बताएगा? 10-15 दिन। अगर हमें पानी भी ना दिया जाए तो कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन। और अगर ऑक्सीजन भी बंद हो जाए तो हमारी 2 से 3 मिनट। अगर हम हॉल में जितने आदमी बैठे हैं खुद पर प्रयोग करें नाक और मुंह बंद करके, तो 35 से 40 सेकंड का टाइम है। चुंबकीय शक्ति अगर बॉडी से लेस हो जाए 1-2 सेकंड, 1 से 5 सेकंड, बॉडी से अगर पूर्ण रूप से गायब हो जाए तो 1 से 5 सेकंड का टाइम है जीने के लिए। हम सब लोग हर टाइम देखते हैं 1 से 5 सेकंड में डेथ होती है। तो यहाँ पर बैठे वो यही सोचते हैं कि कार्डियक अरेस्ट एक बीमारी है, एकदम दिल थम जाए, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं उसको। अगर उस पेशेंट को भी हम देखें तो वो भी 2-3 मिनट निकाल देता है।
ये सिर्फ क्रिया होती है लाइट के साथ। बिजली के पोल पर कोई आदमी काम कर रहा है, बाई मिस्टेक की पीछे से लाइट छूट गई, तो या तो वो काम करता दिख रहा था या 1 सेकंड में नीचे होगा, 1 ही सेकंड में जान चली जाती है। और कई बार सुनने में आता है अगर 5-7 आदमी समझदार खड़े हैं तो उसकी बॉडी को रब करेंगे, मसलेंगे मिट्टी के साथ या मिट्टी में दबा देंगे उसको। ऐसा होता है या नहीं होता? और उसी समय ये भी होता है, बोले ये तो देसी भाषा में कहेंगे, बोले बाउड़ गया, आ गया, यानी रिवाइज कर गया। होता है नहीं होता? यस सर। तो वो रिवाइज भी उतना ही जल्दी करता है जितना जल्दी डेथ उसकी हुई है। तो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर ये पावर है, जो मैग्नेटिक एनर्जी जिसका जिक्र कर रहे थे हम, वो जमीन के अंदर है। देखते हैं पांचों के पांचों तत्वों में से अगर कोई एक भी लेस हो जाए तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। मैंने पूरे ब्रह्मांड की बात की तो ये सारे के सारे तत्व देती है प्रकृति। हमारे 9 ग्रह में से सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर पांचों तत्व अवेलेबल है। पृथ्वी सूरज का हिस्सा है, एक छोटा सा टुकड़ा 13 लाख गुना छोटा है इसे। दोनों के दोनों आग के गोले हैं, आज भी पीछे अगर जब से सृष्टि रची है उस टाइम से आज भी पृथ्वी ठंडी नहीं है। और दोनों के दोनों ही फ्यूज मैग्नेट है, चुंबक है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में और ग्रह टिके हुए हैं। सोम ग्रह कहाँ टिका हुआ, मंगल कहाँ, चंद्रमा कहाँ, सारा हम कई बार मैप देखते हैं तो उसमें ऐसे अराउंडिंग होता है। उनको कोई पोल या तार से नहीं रोका हुआ, वो सिर्फ इन्हीं की चुंबक की शक्ति की वजह से रुका हुआ है। पृथ्वी का ये आउटर डोर है जिसके ऊपर पूरे ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, और ये इनर डोर है जिसकी बात कर रहे थे हम, गर्म है पृथ्वी। इसके अंदर लोहे का समुंदर हर टाइम उबलता रहता है, लगभग 5000 किलोमीटर गहराई पर। लोहे को जमीन पर अगर हम तरलीय अवस्था में लेके आएंगे तो 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। और ये समुद्र उबला 6000 डिग्री सेल्सियस से। अगर हमारे ऊपर से फ्लाइट जहाज अगर गुजर जाए तो हम पलक झपकेंगे, इतनी देर में वो हमें दिखना बंद हो जाएगा। होता ही नहीं होता ऐसा? उसकी स्पीड होती है लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी की स्पीड है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से पृथ्वी इस समुद्र को लेके अपनी धुरी पर घूम रही है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। और हर टाइम पृथ्वी के अंदर घर्षण होता रहता है, और उस घर्षण से जो हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली टाइप, जैसे आसमान में बिजली चमके, इस टाइप की हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी वो पृथ्वी को हर सेकंड मिलती रहती है, और उससे वो 2 पावर उत्पन्न होती है, वो दोनों के दोनों पृथ्वी में समाती रहती है। वो पावर क्या है? एक ग्रेविटी फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। कोई चीज को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ रही है, वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से आ रही है, और वो फोर्स हर सेकंड पृथ्वी को मिलने लग रही है, उसी की वजह से ही वो नीचे आ रही है। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय शक्ति, जो कि पृथ्वी के अंदर पहले ऑलरेडी भी है और हर सेकंड ये मिलती रहती है, वही हमें मिलती है जिससे आज हम जिंदा हैं। इन पांचों तत्वों में ये 1 से 2 साल और ये 1 से 5 सेकंड अगर हमारे लिए जरूरी ये है तो यही लेना पड़ेगा। अगर हमें जरूरत इसकी और इसकी है और कोई हमारे सामने बढ़िया खाना ले आकर रख ले ले तो हम खाना लेंगे कि नीचे वाली चीजें लेंगे? जिसकी जरूरत है वही लेनी पड़ेगी। ना ही हम बॉडी में स्टॉक कर सकते हैं, ना ही सूरज की किरण का, ना ही खाने का कर सकते हैं, ना ही पानी का, ना ही ऑक्सीजन का, और ना ही चुंबकीय शक्ति का। ये दोनों चीज, पानी और चुंबकीय शक्ति, जमीन के अंदर भी है बाहर भी है।
पानी की बात करता हूं मैं, पानी सारी जगह एक जैसा नहीं होता। जमीन के अंदर सभी को पता है, कहीं कड़वा, कहीं मीठा, कहीं ऊपर, कहीं नीचे ऐसे होता है। चुंबक की शक्ति भी सारी जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। उसको नापा जाता है गोज मीटर से। गोज मीटर से जिस तरह कोई चीज़ हमें अनाज तोलना है तो किलोग्राम में तोलते हैं, इस तरह अगर चुंबक की शक्ति को नापना है तो गोज मीटर से नापा जाता है। पानी की बात की हमने, पानी कहीं कड़वा, कहीं मीठा, कहीं ऊपर, कहीं नीचा। और जमीन में हम ये पानी लगाते हैं सिर्फ फसल देने के लिए, फसल मिलती है इससे हमें, इस पानी को लगाने से। अगर हम हमारी जमीन के अंदर बोरवेल का पानी बहुत ही बढ़िया वो लगा रहे हैं, कंटिन्यू अगर वो लगाते रहेंगे तो आने वाले 10, 20, 30, 50 साल में वो जमीन को बीमार करेगा या नहीं करेगा? जमीन को बीमार करने का मतलब मेरा है कहने का जमीन को खराब कर देगा। तो जमीन के अंदर का पानी इतना बढ़िया नहीं मान सकते। बाढ़ की बात की मैंने, बाढ़ जो बरसात का पानी है पहाड़ों से होता है, नदियां बह के आती है, नहर का पानी जिसको हम बोलते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। हमें पैदा भी सवा गुणी देगा और जमीन की उम्र भी बढ़ाएगा ये साथ में। होता ही नहीं होता ऐसा? क्या बात, कुछ खा पी के नहीं आए? यस सर। तो पानी कोई भी आरओ हो, कोई भी किसी टाइप का हो, सबसे टॉप पानी नहर का पानी होता है। इसी तरह चुंबक की शक्ति की हम बात करें तो जो जमीन के अंदर की चुंबक की शक्ति है वो हमें जीवन तो दे ही रही है और साथ की साथ हमारी उम्र भी बढ़ा रही है और बीमारियों से भी लड़ रही है। तीनों काम कर रही है। जमीन के बाहर वातावरण की जिस एटमॉस्फेयर में हम बैठे हैं यहाँ भी मैग्नेटिक एनर्जी है, चुंबक की शक्ति है। वातावरण की सिर्फ बोरवेल के पानी की तरह हमें जिंदा रख सकती है, यानी बोरवेल का पानी अनाज पैदा कर सकता है, जमीन की शक्ति तो छीनेगा। इसी तरह ये हमें जिंदा रख सकती है, हमारी बीमारियों से फाइट नहीं कर सकती, ना हमारी उम्र बढ़ा सकती है। नहर का पानी पीने के लिए और जमीन की चुंबक आदमी को जीने के लिए हो तो प्रकृति ने इंसान की उम्र 150 साल तय की है। 150 साल जी सकता आदमी। आज अगर कोई गांव में हम बात करते हैं, कोई बुजुर्ग लेडी या कोई बुजुर्ग आदमी 110 साल जी रहा है, अगर हम उसके जीवन के बारे में देखेंगे तो उसके खाना पीना तो मिलेगा दलिया और सोने के लिए मिलेगी जमीन, जमीन के ऊपर सोता हुआ मिलेगा वो, तभी वो 110 साल कवर कर रहा है। तो अब आपको इतना तो पता लग गया होगा, जमीन के अंदर जो चुंबक की शक्ति है वो सबसे बढ़िया है लंबी उम्र, बीमारियों से बचने के लिए। जो दो ये पावर है, ग्रेविटी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये डायरेक्ट प्रकृति ने इंसान को भी दे रखी है। अगर हम हमारे दोनों हाथ की हथेलियां और पांव की पगथड़ियां दोनों को घर्षण करके रगड़ के, पूरा रगड़ के जमीन के ऊपर करेंगे तो घास फूस मिट्टी चिपक जाएगा। या दूसरा, मेडिटेशन में अगर हम बैठेंगे, अगर दोनों हाथों को रब करके 2-3 बार ऐसे करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो तीसरी या चौथी बार में अपने आप चिपक जाएगा। ये इसका सबूत है। ये बीमारी पर कैसे काम करती है, हमारी बॉडी इसको कैसे ऑब्जर्व करती है। हमारी बॉडी के अंदर खून है, हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर आयरन की मात्रा होती है, लोहे की। हर एक आदमी की बॉडी में 3 से 5 ग्राम के लगभग लोहा होता है, हर एक आदमी की बॉडी में। और जो जमीन से हमें चुंबक मिलती है या एनवायरनमेंट से मिलती है, उसी को यही खींचता है। खींचता किसके जरिए? हमारी बॉडी में लगभग 50 लाख से ऊपर सुराख हैं। वो सुराखों के जरिए जैसे पसीना बाहर निकलता है, इसी तरह चुंबक की शक्ति अंदर जाती है, अपने आप ये लोहा खींच लेता है उसको। अभी सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती है नाभि के जरिए। नाभि समझते हैं ना? नाभि के जरिए ऑब्जर्वेशन होती है। कई लोग कहते हैं भी नाभि के तेल वगैरह लगाने से बीमारियां ठीक होती है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक्चुअल में उसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर हम उसकी सफाई कर देंगे, तेल लगाएंगे तो सारे सुराख खुल जाएंगे और वहां से मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा जाएगी अंदर और उसकी वजह से बीमारी ठीक होगी, न कि तेल लगाने से। इसी तरह हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो एक बहुत
बड़े साइंटिस्ट थे, साइंटिस्टों से ज़्यादा ही साइंटिस्ट कहूँगा मैं। साइंटिस्ट ने तो बाद में खोज की है इस चीज़ की, उनको पहले ये पता था। जिस तरह पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी साइंटिस्ट ने खोज की, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऐसे मिलती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना। क्यों? कारण का नहीं पता, साइंटिस्ट तो है, उनको ये पता है दक्षिण की तरफ पैर नहीं करने। लॉजिक क्या है उसका ना पता हो चाहिए। साइंस ने बाद में सिद्ध किया है इस चीज को, भाई दक्षिण की तरफ पांव क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाती है। वो हमारी बॉडी को अगर दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो मिलेगी ही नहीं मिलेगी तो बीमारियां आएंगी। लॉजिक इसके पीछे ये है। मिट्टी इतनी पावरफुल है, इसको पकड़ा किसने? मेडिकल लाइन ने। आज भी अगर जो डेवलप कंट्री है, इनमें से सारी चीज हम नहीं लेते, वो लेते हैं। सूर्य की किरण कैसे लेते हैं? सन बाथ बोलते हैं वो। सूर्य की लाइट में जाके नंगे लेटेंगे वो, मतलब अपने जो भी है पर्दा वगैरह करके, मुद्दे लेटो सुद्दे लेटो, लेट के सन बात करते हैं। करते नहीं करते? इसी तरह वो लोग मेडिसिन नहीं लेते, जिनकी उम्र 100 से ऊपर है, वो कभी दवाई नहीं खाते, क्योंकि कोई भी दवाई खाओगे वो बॉडी में टॉक्सिन तो देगी। दवाई नहीं खाते तो वो क्या करते हैं? अगर बीमार हो गए तो मड थेरेपी का मतलब मड में कीचड़ होता है, वैसे तो मिट्टी का लेप पूरी बॉडी पर मिट्टी का लेप लेने से बीमारियां ठीक होती है। ठीक किससे हुई? मिट्टी से। नाम किसी हॉस्पिटल का होगा, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इतनी संस्थाएं खुल रही है, वो मिट्टी का लेप कर करके बीमारियां ठीक कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। वो काम हम घर भी कर सकते हैं बिना पैसे भी, क्योंकि मिट्टी के अंदर इतनी पावर है कि जिंदा कर देती है आदमी को, मरे हुए आदमी को। वो सारी की सारी पावर ही मैग्नेटिक एनर्जी है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब जो हमारे खून के अंदर आयरन है वो उसके जरिए अब्जॉर्व करते हैं, और जो मिट्टी के अंदर इतनी जबरदस्त चीज है, ये कैसे मिलती है हमें? नंगे पांव चल के या जमीन से टच होके, चाहे हम पार्क में लेटो चाहे खेत में लेटो, वो मिलेगी। अगर ये मिलेगी ना बॉडी को, नींद भी इतनी जबरदस्त आएगी जिसका व्याख्यान करना मुश्किल है। 10 घंटे की एसी की नींद, आधा घंटे की खेत के अंदर नाली हो गिल्ली और ऊपर शीशम की छाया हो, आधे घंटे की नींद 10 घंटे की एसी की नींद को फेल करती है नहीं करती? तो ये पावर है इस मिट्टी की। हमारी बॉडी पर कैसे काम करती है ये मैग्नेटिक एनर्जी? हमारी बॉडी 4 स्टेज से गुजरती है। पहली स्टेज है ब्लड सेल। जिसको हमारे पुराने साइंटिस्ट कहते थे, हमारे बुजुर्ग, खून का कतरा। कतरे का मतलब है ब्लड सेल। जिस तरह हम 5 चीजों बगैर नहीं जी सकते, इसकी एक ही खुराक है सिर्फ, ऑक्सीजन, तरलीय ऑक्सीजन, डिजोल्ड ऑक्सीजन, घुलनशील ऑक्सीजन। बॉडी में जाएगी कैसे? या तो लिक्विड लेंगे, पानी लेंगे, उसके जरिए जाएगी, या फिर बॉडी खुद तैयार करेगी, जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेंगे उससे तैयार करेगी। अगर बॉडी के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो तो सेल की बॉडी में अरबों की मात्रा होती है, अरबों खरबों होते हैं सेल। सारे के सारे सेल एक्टिव होंगे और हेल्दी होंगे। अगर बॉडी के सारे सेल एक्टिव हेल्दी हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बताइए आप फिर ठीक होगा या गलत होगा? ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा तो कोई रोड़ा ही, कोई बीमारी को नहीं होगी क्या? नहीं, कोई बीमारी नहीं हो सकती। 99% बीमारियां सर्कुलेशन से जुड़ी हुई है, ब्लड सर्कुलेशन से। बीमारी कैसे आती है? कोई भी सेल, कोई भी वायरस का तब सबको पता लग गया कि कोरोना ने सबको सचेत कर दिया भाई मैं वायरस हूं। कोई भी वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया, सबसे पहले ब्लड सेल को वीक करेगा, कमजोर कर देगा ब्लड सेल को। अगर बॉडी के ब्लड सेल कमजोर हो गए, जिस हिस्से के कमजोर हो गए, ब्लड सर्कुलेशन भी कमजोर हो जाएगा। मानते हो ये चीज?
अगर ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया तो बीमारियां आ जाएगी। बीमारी आने का छोटा सा फंडा है, कोई भी वायरस कोई बैक्टीरिया आया, ब्लड सेल को कमजोर किया और ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हुआ, बीमार हो गया। अगर हमें बीमारियों को दूर करना है तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन ठीक कब होगा? जब डिजोल्ड ऑक्सीजन बॉडी में पूरी होगी। ये पूरी होगी, ये खुराक है इसकी ब्लड सेल की, ब्लड सेल एक्टिव होंगे, सारा सर्कुलेशन ठीक होगा। पहले वाले बुजुर्गों की मैं बात करता हूँ, जिस तरह वो अपना सर्कुलेशन ठीक कैसे रखते थे, सारा काम आज से होता था टोटली। अगर हम चल रहे हैं सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर रहे हैं तो हम हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चों की मैं बात करूं, बड़े हो गए 18-20 साल के, मिलिट्री में जावे, मिलिट्री में भर्ती हो गए। आज तो मिलिट्री में भी बेड हो गई लोहे की, पहले जमीन पे सोना होता था। गया तब भी वो 18 का था, 58 में आया तब भी वो 18 का लगता है। लगता है नहीं लगता? फौजी आदमी देखे आपने कभी? लगता है ये 50 साल का हो रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि सारा दिन उनकी पीटी एक्सरसाइज होगा, उससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। खाने से उन्हें सूखे रोट दे दो फिर भी उसका बॉडी की एनर्जी पूरी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसका कारण यही हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हर टाइम ठीक रहता है। पेंशन आने के बाद 10 साल 5 साल अपने अंदर रहा और अपने जैसा ही हो गया। फिर बोलेंगे हम खान पान ही ऐसा है। खान पान ऐसा नहीं है। खान पान से ज़्यादा संबंध नहीं है, वैसे तो 5 चीज़ों से होता है। बाकी खाना अगर बढ़िया मिले तो भी आदमी कमजोर रह सकता है। कैसे? घर में बच्चों की शादी हुई, बेटे की शादी हुई, बहू आई, प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी होते ही बाप भी और उसकी माँ भी दोनों फ्रिज को भरे रखेंगे। मौसमी भी होनी चाहिए, उसमें सेब भी होने चाहिए, अनार भी होने चाहिए, खून बढ़ेगा उससे। होता नहीं होता? बढ़िया खाना देंगे उसको, और जब डिलीवरी टाइम आएगा उस टाइम हॉस्पिटल में जाएगी तो सीजेरियन होगा सीधा, नॉर्मल डिलीवरी को नहीं होगा। मानते हो? क्यों नहीं होती नॉर्मल? क्योंकि खून ही 7.5 ग्राम पाओगा, ज्यादा से ज्यादा 8 हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना? खाने की कमी थी उसको, तो हम मान सकते हैं कि खाने से ही सब कुछ होता है? नहीं। वही क्रिया आप दूसरी साइड ले जाओ, भट्ठे के ऊपर लेबर आती है बिहार की, डिलीवरी उनके भी होती है, 13 ग्राम खून मिलता है जब जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है। 13 ग्राम खून नॉर्मल डिलीवरी। खास बात, अपना मरीज तो 3 महीने में काम कर लगा, अगर वो दूसरे दिन 8 पाती पाओगी। कारण क्या है? मिट्टी। कभी भी देख लेना, अगर आप गरीब सोच के चप्पल दिलवा दोगे उनके पाँव में चप्पल को नहीं तो काक में मिलेंगी, चप्पल नहीं पहननी। ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज है भी जमीन से मैग्नेटिक एनर्जी मिल रही है, नहीं। प्रकृति ने किसी आदमी की अगर कोई पावर छीन ली तो उसको दूसरी पावर देगी देगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको। अगर इंसान की आंख छीन ली तो उसको नोट करने की पावर दे दी साथ। नॉर्मल आदमी नहीं बता सकता है 2000 का नोट है, उससे पहले बता देगा 2 गाय 500 गाय। तो इसी तरह इनको ये पावर ही दे रखी है, इनको नहीं पता मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। खाना भी इनका देख लो तो आप देख भी नहीं सकते ढंग से उसको। मेरे सामने बिल्कुल सब्जी मंडी पड़ती है, जो गली सड़ी सब्जी है, क्यों पैसे बेचारों के पास है नहीं, वो उठा के ले जाते हैं और वो ही खाते हैं। हमारे बच्चे को अगर गली सड़ी सब्जी खिलाती तो सामने डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हो जाएगी, और ये रोज ही खाना लग रहे हैं। तो ये हजम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी फुल मिल रही है इनको, जो चुंबकीय शक्ति है वो पूरी मिल रही है, और वो इनकी बॉडी को स्वस्थ रखती है। इसी तरह हमारी बॉडी को भी स्वस्थ रखती है। अब किसी का कोई डाउट है भी जमीन के अंदर चुंबक नहीं है? नो सर। किसी का कोई डाउट हो? नो सर। जमीन के अंदर चुंबक है। यस सर। और वो बीमारी ठीक करती है। जैसे कि मैंने बताया करंट लगा हुआ आदमी जिंदा हो गया, ऐसे हमारे ओल्ड साइंटिस्ट, हमारे बुजुर्ग पहले अगर खेत में काम करते हुए बीमार हो गए तो क्या करते थे? जिस खेत में काम कर रहे हैं उसी में लेट मार के बुखार तारा करते कि नहीं तारा करते?
या पहले और लोग बीमार हो गए, जिस तरह घर में कोई पर्सन बीमार हो गया तो वो क्या करते थे, वैद्य को बुलाते थे, डॉक्टर होते नहीं थे इतने, वैद्य आ गया, वैद्य ने क्या किया, भाई तू यूं काम कर, बिठाना गांव में जाके और वहां एक दरख्त है उसके नीचे से माटी खोद लिया और उस माटी को गर्म करके नीचे बिछा और इसके ऊपर सो, 20 दिन वो सोया, ठीक हो गया। ठीक किससे होया, मिट्टी से। होते थे कि नहीं होते थे? अगर आप भी डाउट है तो 40 साल पहले मेरा खुद का तजर्बा किया हुआ है। पशु को भी जरूरत होती है मैग्नेटिक एनर्जी की। 1 साल पहले मुंह खुर रोग आया था, हर एक पशु को आया था और एक एक पशु के मतलब 3-4 हजार रुपए लगे थे, टीके लगा के 3-4 दिन में ठीक हुए थे। हुए थे कि नहीं होते? 40 साल पहले ऐसे आया था मुंह खुर रोग और एक एक टीका को लगा। सभी की सभी भैंस है, बैल है, जो भी पशु घर में, घोड़ा है, कोई भी है पशु, उनको क्या किया, जोड़ के ऊपर लेके चारों खुर मिट्टी में 3 दिन दापे, 4-4 घंटे ठीक हो गए। तो इसका मतलब मिट्टी में पावर है, ये है कि नहीं? Yes, sir. अब मिट्टी के अंदर इतनी पावर है, इससे हम दूर हो चुके हैं, इससे हम दूर हो चुके हैं। आज अगर हम योगा करके, एक्सरसाइज करके हमारा सर्कुलेशन ठीक भी कर देते हैं तो उसको कमजोर करने के लिए 3 ताकतें हैं। अगर कोई आदमी ये कहता है मैं दोनों टाइम योगा करूं, मेरा सर्कुलेशन ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर स्वस्थ आदमी को आप पूछोगे भाई क्या आप स्वस्थ हैं, तो वो नहीं कहा हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, दूसरे दिन मनकर टाली बोल देगी। बोला कि नहीं बोला? 1 हफ्ता पहले 41 साल का डॉक्टर जो 16,000 हार्ट के सर्जरी कर चुका, 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक खुद को हो गया। क्यों होया? क्योंकि इस बॉडी की प्रति कभी सोची को नहीं, सर्जरी कराया गया, थोड़ी बहुत अलार्म आई, उन अलार्म को म्यूट कर दिया। जिस तरह हम कोई काम कर रहे हैं, बार बार अलार्म आ रही है कोई मशीनरी की, तो हम क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं उस अलार्म को, भैया गुड़का करें। तो वो म्यूट करना ही हमारी बॉडी के प्रति, कोई बीमारी आएगी तो वो अलर्ट करेगी और उस अलर्ट को हम अनदेखा करेंगे तो बीमारी आएगी। यहां तक क्लियर है? अब बीमारी बॉडी के अंदर कैसे आती है? ये एक चीज का तो पता लग गया होगा आपको, बॉडी में डिजोल्व ऑक्सीजन हो, यानी घर में 1 साल के खाने दाने हो तो डर भूखे तो कौन मरा, इस बात का तो पता है। तो इस शरीर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन, एक तो मैंने बताया पानी के जरिए, दूसरा जरिए क्या है उसका बॉडी का, वो जब हम सांस लेते तब होती है वो क्रिया। हमारा जो दिल है इसके 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, 2 चैम्बरों में ऑक्सीजन वाला खून होता है और 2 चैम्बरों में जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड बच गई, वो हो गया। 4 चैम्बर नहीं समझते, 4 कमरे समझ सकते हो भी। 2 जगह स्टोर हो गया ऑक्सीजन का खून जो है और 2 जगह हो गया CO2 का। ये डिजोल्व ऑक्सीजन वाला खून है, ये किसको मिलेगा? हमारे अंगों को, हमारी बॉडी के अंगों को मिलेगा। सेल्स के अंदर जाएगा ये, तो सेल सारे हेल्दी होंगे। अगर ये स्टोर पूरा होगा तो सारे सेल हेल्दी होंगे कि नहीं होंगे? ये क्रिया इस तरह होती है, जैसे ही हमने सांस लिया 2 या 3 सेकंड के लिए हमारे लंग्स में हमने सांस के थ्रू ऑक्सीजन ले ली एनवायरनमेंट से, तो जो पहले हमने बात की हमारे शरीर में लोहा है और चुंबक भी है, जाने अनजाने में जमीन वाली भी ले रहे हैं, एनवायरनमेंट वाली तो मिल ही रही है। जो चुंबक और लोहा है वो हमारी बॉडी की जितनी वेन्स हैं उनके अंदर पुल एंड पुशिंग का काम करेंगे। पुल एंड पुशिंग यानी खींचा तानी, कभी वो उसको खींचेगा कभी वो उसको खींचेगा। तो इस खींचा तानी में वैक्यूम तैयार होता है। जो हमारी वेन्स और आर्टरी, सुपरफिशियल वेन, टोटली शरीर की सारी नाड़ियां, जिनको आयुर्वेद में न्यू भी कहते हैं 365 नदियां, 365 नदियां बोलते हैं। 365 है तभी साल के दिन 365 है, कोई न कोई चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
तो इसकी टोटल लंबाई होती है 96,000 किलोमीटर। अगर जोड़े तो 96,000 किलोमीटर के अंदर खून होना चाहिए बॉडी के अंदर। वो देगा कौन? सारी सप्लाई हार्ट देगा। और कहाँ से? जैसे हमने सांस लिया, हार्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून काम नहीं कर रहा, बॉडी में काम का नहीं है, उस खून को यहाँ फेफड़े के अंदर भेजेगा। और इस खून के अंदर चुंबक और लोहा ऑलरेडी पहले ही है, वो पुल एंड पुशिंग का काम करेंगे। जिस तरह डॉक्टर टिक्का भरे पूरी ये सिरिंज एकदम खींचेगा तो दवाई पूरे में नहीं आएगी। 1 ml 2 ml खालिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं वैक्यूम। वो वैक्यूम, यहाँ वैक्यूम बनेगा तो उसमें जो हमने सांस लिया, हर 2-3 सेकंड बाद सांस लेते हैं हम, वो लेते ही जो ऑक्सीजन थी वो घुल के और ऑक्सीजन के चैम्बर में चली गई। ये क्रिया इतनी जबरदस्त है कि एक बार हमारा दिल धड़कता है, एक बार के अंदर 70 से लेके 90 ml तक खून ऑक्सीजन वाला तैयार करता है। एक बार दिल धड़कता क्यों है? क्योंकि सूरज और पृथ्वी जो इतने बड़े चुंबक है, उससे हमारा दिल और दिमाग दोनों जुड़े हुए हैं सीधे, उसी की वजह से धड़कता है। हमारा दिल सूरज और पृथ्वी से कनेक्टेड है तभी धड़कता है, नहीं तो नहीं। एक बार धड़केगा तो 70 से लेकर 90 ml खून तैयार कर देगा ऑक्सीजन वाला। अगर ऑक्सीजन वाला खून ये पूरा धड़क रहा है तो पूरी बॉडी के लिए 1 मिनट में 7545 ml 7.5 लीटर के लगभग 7.5 लीटर खून तैयार करता है। जो 96,000 किलोमीटर की लंबाई है, इसमें 7.5 लीटर आप देख लो, क्या मायने रखता है क्या? जैसे लगे तो भाई 7.5 लीटर खून इस बॉडी में कैसे आएगा? इस बॉडी में अकेला खून नहीं, बॉडी तो 75% पानी की है, बाकी सौदा तो 25% है। अभी 7.5 लीटर खून तैयार किया, हमारे बॉडी के टोटल 78 अंग है, 77 अंगों के लिए तैयार कर दिया। क्योंकि एक बॉडी का अंग है जिसको जरूरत नहीं है उसकी, एक बॉडी का अंग है उसको खून की जरूरत नहीं होती, कोर्निया आंख के अंदर होता है उसको। बाकी सारे अंगों में सबसे ज्यादा जरूरत 3-4 अंग है। जिस तरह एक तो दिमाग हो गया, एक गुर्दा हो गया और एक लीवर, एक पैनक्रियाज, इस तरह करके सारे बॉडी के 78 अंग हो गए। और 77 में डिवाइड कैसे करेगा 7.5 लीटर? ब्रेन को 1 मिनट में 750 ml खून की जरूरत होती है ऑक्सीजन वाले की। किडनी को 1300 ml सबसे ज्यादा, लीवर को 900 ml, पैनक्रियाज को 450 ml। इस तरह 7.5 लीटर खून 1 मिनट में बांट देता है हार्ट। अब बीमारी कैसे आएगी? वीक सर्कुलेशन से। वीक सर्कुलेशन कैसे हुआ? कोई बैक्टीरिया या वायरस आएगा तभी होगा। या हम यूं कह दे भाई आदमी जन्मजात से बीमार है, 20-30 बीमारियां ले रहा है, उसको 20-30 मिलेगी कैसे? अगर हार्ट एक बार में धड़क के 70 से 90 ml तैयार करे और यहाँ तैयार ही करे 50 ml, अगर 50 ml करेगा तो सारी बॉडी प्रभावित होगी कि नहीं होगी? तो सारी बॉडी में 20-30 बीमारियां आने का तो कारण ये है। और अलग अलग अंग में बीमारियां कैसे आती है उसका कारण ये है, अगर ब्रेन का सर्कुलेशन कमजोर हो जाए, अगर 750 की बजाय 600 ml खून मिलने लग जाए तो खून क्या होगा? सर्कुलेशन कमजोर होने के बाद खून गाढ़ा भी हो जाएगा। या मैं ऐसे कहूँ, मेरी खुराक या पूनिया साहब की खुराक 4 रोटी की है और आज घर के कह दे आज जीवोगे इतने 3 खानी पड़ेगी तो 100 साल तक चले जाएंगे, तो फिर ये ब्रेन कैसे चली जाएगी? अगर इसकी 600 ml मिलने लग गया 1 मिनट में, वो मिनट से दिन भी होगा, साल भी होंगी, और ये टाइम तपता जाएगा, खून गाढ़ा रहेगा, और जो सप्लाई लेके जा रही है वेन वो 1 साल 2 साल 15 साल 20 साल 20 साल बाद बीमारी आएगी ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन स्ट्रोक में तो ब्रेन हेमरेज आ गया, दिमाग के नस पाट की लकवा हो गया, या ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन की और बीमारी,
आई कहाँ से? छोटी सी गलती, वीक सर्कुलेशन कमजोर था, उसको सही नहीं कर पाए। अगर उसको सही करते तो नहीं होती। ये क्रिया सभी अंगों पर, गुर्दे में भी ऐसे ही लागू होती है। 1300 ml की जरूरत है, अगर मिले 1000 ml तो आने वाले 20 साल में क्या होगा? गुर्दा फेल। इसी तरह लीवर की, इसी तरह पैनक्रियाज की बीमारी आने में टाइम लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर की बात करी, 41 साल उम्र, 20 साल से स्टार्ट हुई थी उसकी उम्र, जिस टाइम 20 साल थी तब उसके हार्ट में जमाव स्टार्ट हुआ था। पता नहीं लगता, जैसे कि पैनक्रियाज एक पत्ते के आकार का अंग है, इसका सर्कुलेशन 250 ml हो तो पता कब लगेगा? सर्कुलेशन 250 ml चलेगा, 1 साल गई, 2 गई, 5 गई, 10 गई, 10 साल बाद इंसान के हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बार बार पेशाब करेगा, बार बार पानी पिएगा। होगा कि नहीं ऐसा? फिर अपने घर वालों की सलाह लेगा, फिर डॉक्टर के पास जाओगा। डॉक्टर के पास जाते ही क्या होगा? डॉक्टर ने टेस्ट किया, खून टेस्ट करते ही शुगर डिक्लेयर कर दी 200। हुई क्यों? वीक सर्कुलेशन था, कंटिन्यू लगातार, तब हुई, एकदम नहीं। इसी तरह अटैक होगा तो अगर हार्ट को कम खून मिलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता 20 साल बाद वो प्रक्रिया लागू होगी अटैक वाली। एकदम कभी भी नहीं होता अटैक। कोई सोच ले भी बोला खड़ा गुड़ गया ना, 20 साल पहले ही गुड़ गया था। वो तो ये वही बात है, वो किसी ने, वो कहते हो नाई ने किसी की सवार करके ठोला मार दिया, बढ़िया चला गया अपने घर, कुछ नहीं बोला। थोड़ा दिन बाद में बैठ गई सूता तगड़ा लंबा जवान की, तलवार ले रहा था, उसने भी ठोला मारा उसका, सोचा ठोला मारा, बढ़िया ने उसको रुपया दे दिया, बोले ला यो ठोला मारने का नाम क्या बोला। उन्हें सोचियो तो तगड़ा है, यो 2 देगा, उसके मारा, उन्हें काट के तलवार में रपो दिया, मार दिया। तो 20 साल पहले ठोला लग गया बीमारी का। जो ये बात मैंने कही है ठोले वाली, ये मैं किसी की जातिवाद पर उस पर नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको समझाने की तरीका बता रहा हूं मैं। भाई 20 साल पहले ही होगी थी बीमारी तो स्टार्ट, जिस दिन सर्कुलेशन वीक होया था, डिक्लेयर 20 साल बाद हुई थी। तो उस टाइम जिस टाइम उसको मारा, उसने नाई की हत्या की, तो पता लगा लोगों को हत्या होगी, तो लोग वो सेठ सुना था, बोले उसकी हत्या, वो बोले वो तो कई दिन पहले मैं ही मारे आया था। तो ये बीमारी भी कई दिन पहले की आईडी है। आ रही है बात समझ में? सारी बीमारियों का लॉजिक समझ के क्या है? वीक सर्कुलेशन, और वीक सर्कुलेशन को ठीक करने की क्रियाएं भी मैंने आपको बता रहा हूं मैं साथ के साथ है। जैसे योग है, वो क्रिया सही है। सांस लेने की क्रिया भी अगर ढंग से की जाए तो 50% बीमारियां क्योर कर सकते हो। जो बाबा रामदेव बताते हैं, लोम विलोम कपालभाति, वो सांस लेने की क्रिया है। इसी तरह एक्सरसाइज से भी हो सकता है। आज इतनी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो मिल नहीं पा रही, जमीन की तो हम ले ही नहीं रहे, नंगे पांव हम चल नहीं रहे। इन्वायरमेंट की भी कम होगी, उसके पीछे 3 ही कारण है। पहला कारण क्या है? सॉरी, ये मैंने बीच में छोड़ दिया। पैनक्रियाज 250 ml है, शुगर डिक्लेयर हुई 200, तो डॉक्टर ने क्या किया? एक टेबलेट खाना खाओ उस टाइम लेनी है, और सुबह शाम घूमना है, क्योंकि घूमने से भी सर्कुलेशन ठीक होगा ना। आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिया बढ़ती रही, मीठा भी बंद हो गया। पहले मीठे का कोई रोल नहीं था, मीठे का भी रोल हो गया। क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन निकालते हैं, इंसुलिन का रस निकलता है। कब? जब हम कोई चीज खाते हैं, खाना हमने खाया, उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा को जलाने का काम इंसुलिन करता है ऑक्सीजन के साथ मिलके। यानी अंदर जब भी खाना हमने खा लिया, खाना खाते ही आग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। आयुर्वेदा में कहते भी जठराग्नि बोलते हैं ना। खाना खा के ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, ये हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते नहीं कहते? कारण क्या? अगर जलती हुई आग को बुझा दोगे, वो खाना पचेगा नहीं, बदहजमी हो गया, बीमारियां लग जाएंगी। ऐसा ही होता है ना। अब जो ये इंसुलिन निकल रही थी, ये क्या हुआ? शुगर डिक्लेयर कब करी उसने? ये 250 ml ब्लड मिलता रहा, सर्कुलेशन वीक हो गया, खून गाढ़ा हो गया, और उसके सुराख जिनसे इंसुलिन निकल रही थी वो 50% ब्लॉक हो गई। जिस तरह हटके कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई,
एकला कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अकेले हार्ट में नहीं 96,000 की लंबाई पड़ी इसमें सारी भी बढ़ा है। और जिस अंग की बढ़ेगी उसी अंग में बीमारी होगी। ये जरूरी नहीं भाई हार्ट का कोलेस्ट्रॉल अलग होगा कोई, कोलेस्ट्रॉल तो सारी बॉडी में एक है, खाने पीने से होता है। अगर देखना चाहते हो आप भाई कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़े, दोपहर में खाना खाओ ना, चाहे घी में तड़क के खाओ चाहे तेल में तड़क के खाओ चाहे किसी तरह खाओ, उस खाने के बर्तन मत धोना, शाम को देख लेना उसके ऊपर केज में आप मिलेगा। वही हम जो खाना खावांगे बॉडी में जाएगा, वो ब्लड के अंदर जो चीज मिलनी चाहिए ब्लड को, वो ब्लड सर्कुलेशन वीक हो गया, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमनी स्टार्ट हो जाएगी। 50% ब्लॉक होने के बाद अगले को पता लगे भी तेरे को शुगर होगी, क्या साल में पता लग गया? तो क्या अटैक हुआ था एकदम पता लग जाएगा? नहीं लगता ना। तो आहिस्ता आहिस्ता एक क्रिया बढ़ती गई, शुगर 200 से 600 गई और गोली 1 से 4 गई और ये ब्लॉकेज 100% होगी। 100% होते ही डॉक्टर सारी दवाई बंद कर देगा और कहेगा जब भी खाना खा इंसुलिन लगा। इंसुलिन का टिक्का जो शरीर बना रहा था वो बननी बंद हो, बन तो रही है, बाहर निकल ही नहीं रही, तो बाहर से लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही कई बार क्या होता है, आदमी को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका सर्कुलेशन वीक हो गया। वीक होते ही क्या होगा, उसका काम इसी तरह रस निकालती है, वो मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं जिसको, वो अगर नहीं निकलेगा तो नींद आएगी नहीं, कम निकलेगा तो आंख लग गई खुल गई, आंख लग गई खुल गई। डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर क्या कहेगा? मेलाटोनिन की गोली देगा उसको। जिस तरह इंसुलिन भीतर से बना था, जो मेलाटोनिन बाहर भी बना रखे है, वो दे देगा, सो जाएगा अगला। तो बीमारी आने का कारण पता लग गया। अब जो बीमारियां आ रही है उसके मेजर कारण क्या है, 3, उन पे डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर है? मैग्नेटिक एनर्जी इन्वायरमेंट की भी कम हुई है और जमीन वाली हम ले ले रहे, उसके कारण बीमारियां आई। तो कमी किसने की? सबसे पहले पॉपुलेशन, जनसंख्या। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या वर्ल्ड में पहले नंबर पर जा चुकी है अप्रैल से। जनसंख्या कैसे हुई? एक छोटे से उदाहरण से बता रहा हूं आपको। बस के अंदर 52 सीट होती है, अगर हम उसके अंदर 100 आदमी घुसेड़ दें और सर्दी का महीना हो तो सबका सांस फूलेगा कि नहीं फूलेगा? क्योंकि बस की जो अंदर का एक हिस्सा था उसके अंदर जो चुंबकीय शक्ति थी, जमीन वाली तो मैं कह रहा हूँ मिल ही नहीं रही, जी उसके कारण रहे थे हम, वो कम होगी। वो थी तो 50 आदमियों के लिए, वहां हो गए 100। कम होते ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, कम होते ही सफोकेशन हो गया। ऐसा ही होता है ना। अगर कोई आदमी हाथ भी बाहर निकाल ले तो हाथ में सुराख है, उससे सांस उसका ठीक चल पड़ेगा। कहीं भी रैली में भीड़ हो, मंदिर में भीड़ हो, या घर में कोई फंक्शन में भीड़ हो, ऐसा ही होता है ना। तो इसका कारण जनसंख्या हुआ कि नहीं हुआ? आज जो बीमारियां आ रही है उसका पहला कारण जनसंख्या ही है। जिस देश की आबादी कम है, किलोमीटर के दायरे में आदमी 20 हैं, वहां बीमारियां नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? मैग्नेटिक एनर्जी फुल मिलेगी, वहां खान पीने भी पूरा मिलेगा। तो अकेला खाना पीना नहीं, सबसे जरूरी मैग्नेटिक एनर्जी है, वो अगर जहां फुल होगी तो बीमारियां नहीं होगी। तो जनसंख्या तो 2040 तक रुकने का नाम नहीं लेगी। क्या लेगी? पहला कारण। जिस तरह पंजाब का आदमी ज्यादा बीमार होता है, कम उम्र जीता है हरियाणा के आदमी की अपेक्षा, और राजस्थान का आदमी लंबी उम्र जीता है हरियाणा और पंजाब की अपेक्षा। कारण क्या है? पंजाब वाला का खाना पीना बढ़िया को नहीं, क्या अपने से बढ़िया है, और फिर भी कम उम्र जीतते हैं और 20-20 बीमारियां ले सकते रहे, है कि नहीं? राजस्थान वाला कम क्यों? उसका एक ही कारण है, जनसंख्या तो ज्यादा है, अब क्षेत्रफल भी ज्यादा है। अगर किलोमीटर का क्षेत्रफल में राजस्थान की बात हम करें, हिंदुस्तान की पूरे की एवरेज तो 900-950 की है। अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें, कोई ऑस्ट्रेलिया की लगा लो, 1 साल की आबादी अपने इंडिया की बदे इतने एक नया ऑस्ट्रेलिया तैयार हो जाए, इतनी आबादी है वो, समझ रहे हो? तो राजस्थान का आदमी ज्यादा लंबी उम्र क्यों जिया? क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा था, मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा जिया।
दूसरा कारण है लोहा। हमारी बॉडी में तो 3 से 5 ग्राम आयरन है, और हम लोहे के क्विंटल या टनों के हिसाब से लोहा जहां पड़ा वहां जाके बैठेंगे तो क्या होगा? लोहे की दुकान में जाके अगर हम चेयर लेके बैठ जाए, एक साइड में गाटर पड़े टनों के हिसाब से, एक साइड में सरिया और उसके बीच में कुर्सी डाल के बैठ जाओ, तो मैं दावे के साथ कह सकता 5 या 10 मिनट में उसके सफोकेशन हो जाएगी। क्यों? सांस रुकना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो मिल रही है, और वो लोहा खींचे बॉडी वाला तो 3 से 5 ग्राम और उधर टन पड़ा है। उड़ता का प्रकृति भी साथी नहीं, उड़ता का कोई साथी नहीं होता, झुकता का साथी होते हैं सब। समझ पा रहे हो? तो लोहा अपर्याप्त मात्रा में जमीन के ऊपर लाने लग रहे हैं। मेरा इन्वायरमेंट में इस रूम के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है, अगर हम यहाँ लोहा भरना स्टार्ट कर दें तो वो एनर्जी लोहे की तरफ जाएगी कि हमारी तरफ आएगी? तो लोहा इसका सॉलिड कारण है। जो डेवलप कंट्री है, कनाडा ले लो, वहां मकान किस चीज के बने हुए हैं? लकड़ी के, काठ के। क्यों? वहां की जमीन में लोहा नहीं है क्या? है। डेवलपिंग नाम ही इसका है, क्योंकि उनको पता है लोहे के नुकसान है। समझ पा रहे हो? वो बल्कि प्रकृति को संभाल के रखते हैं। हमारे तो यहाँ अगर कहीं छाया बना ली, लैट्रिन बना ली तो कोई खोद देंगे कि नहीं खोदेंगे? वो लोग जमीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, गंदा पानी वो नीचे नहीं जाने देते, और काठ के मकानों में रहते हैं। कनाडा में अगर कोई परिवार है, उसका परिवार का आदमी यहाँ रह रहा हो, बुजुर्ग आदमी, और उसको दिक्कत है, हाथ पैरों में दर्द भी है, सांस की भी दिक्कत है, 2 महीना कनाडा ले जाओ, दवाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। और वहां के बंदे को ले आके यहाँ छोड़ दो, आते बीमार हो जाएगा। कारण क्या? मैग्नेटिक एनर्जी। समझ गए? यस सर। तो लोहा आने वाले टाइम में इतने से काम चल जाएगा, और 2-3 गुना 20 गुना फालतू निकलेगा। और तीसरा कारण है डिवाइस। पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G। ये फोन के नुकसान देख लिया आपने क्या थे? देखे सभी ने? जो डेमो सेशन फोन के लिए किया था, उसमें जो एनर्जी कम हुई, मैग्नेटिक एनर्जी थी। वो मैग्नेटिक एनर्जी, इन्होंने जो पानी दिया वो मैग्नेटिक फील्ड का पानी था। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी अगर हर टाइम फोन सुनांगे, कम होगी कि नहीं होगी? होगी, तो पूरी बॉडी का सर्कुलेशन वीक होगा। पूरी बॉडी का सर्कुलेशन वीक होगा तो 20-30 बीमारियां तैयार। जो बात मन सबसे पहले कही वो 100% सही थी। आने वाले 25 साल बाद जो लोग आज फोन यूज कर रहे हैं, कह तो 5-4 बीमारी लेके मरेंगे, और नहीं तो बेड पे बैठे पाँव में 5-4 बीमारी हो सकती। और ये प्रक्रिया भी आपने कम करके भी दिखा दी, पूरी करके भी दिखा दी। वो क्या था? मैग्नेट 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 मैग्नेट। 3 टाइप के मैग्नेट तो अलग है, जिस तरह आज बाजार में हम देखा, रेडियो घड़ी में लगने वाला अलग आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, और एक मैग्नेट है छोटा सा और है, जिससे बीमारियां ठीक करते हैं लोग। उंगली पे चिपका दी, छोटी छोटी मैग्नेट टेप लगा दी, बीमारियां ठीक होती है कि नहीं होती? उससे होती है 100%। और जो हम जिस मैग्नेट का जिक्र कर रहे हैं वो मिट्टी की बनी हुई है, बायोमैग्नेट, नैनो टेक्नोलॉजी से। अगर छोटी सी मैग्नेट है, उसको अगर ऐसे 2 बार गिरवा दोगे तो टूट जाएगी वो मिट्टी, उसके अंदर साफ देख सकते हैं। तो ये क्रिया अगर बार बार हमारी एनर्जी कम करेगा तो बीमारी आएंगी कि नहीं आएंगी? इसीलिए फोन को बीमारी का घर कहते हैं। ये 5G तक सीमित रहेगी या 7G 11G भी आएंगे? आएंगे तो ये 3 ही सॉलिड कारण है बीमारी आने का। यहां तक क्लियर है मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में? किसी का कोई सवाल? अब जो जिक्र किया, इससे बचे कैसे? पानी में ऐसा क्या था उसका जिक्र करता हूं मैं। डॉक्टर सागर जोशी एक साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर पीएचडी की है।
ऑस्ट्रेलिया से। तो इन्होंने खुद की अपनी एक कंपनी बनाई जो ये लिख रखा ई-वाइटोरियम। 20 साल से मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में तजर्बे चल रहे हैं इनके, और 20 साल से ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 17 साल पहले से इन्होंने मैग्नेटिक प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए। मिट्टी में जैसे मैंने बताया सारी जगह एक जैसी मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। अपने हिंदुस्तान में भी मैग्नेटिक फोर्स बहुत जबरदस्त है। लेह लद्दाख मैग्नेटिक हिल, किसी ने सुना हो? किस किस को पता है यहाँ? वेरी गुड, अपने लिए जोरदार क्लैपिंग। तो जो ये लेह लद्दाख में हिल है, इसके ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं गुजरती, दूर से गुजरती है क्योंकि ये खींच लेती है उसी टाइम। तो जोशी जी ने 17 साल पहले प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए, तो खुद की फैक्ट्री लगाई बंबई के अंदर और खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट की। रॉ मटेरियल में मिट्टी यूज की, वो यूज की जापान से। जिन देशों की उम्र 100 से ज्यादा है उन कंट्रियों से मिट्टी ले, ये माइनिंग करके 500-600 फुट गहराई से पूरी चट्टान की चट्टान उठा के और मैग्नेट बना के उसकी निकल पॉलिश करके छोटी छोटी मैग्नेट तैयार की और उससे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। जो ये बाजू पे बांधा था इसका नाम है ब्रेसलेट। यहां मैंने 2 बनाए हैं। जो पानी की बोतल पे लगा हुआ है ये है वाटर एनर्जी पैड। और बॉडी की रिपेयरिंग हमेशा डीप स्लीप गहरी नींद के अंदर होती है। सोने के लिए इन्हें 3x6 के मैट्रेस तैयार किए और ये पिल्लो पैड। पिल्लो पैड के अंदर 30 मैग्नेट हैं। मैट्रेस में 100, वाटर एनर्जी पैड में 40 और इसमें 33, टोटल 406 मैग्नेट है। और इसकी गोज पावर जिसकी हम बात कर रहे थे, गोज पावर में नापी जाती है। इसकी गोज पावर है 7000 से लेकर 10,000 तक। इसकी लाइफ प्रोडक्ट की, मिट्टी तो असीमित लाइफ है, कभी खराब नहीं होगी वो। जो मिट्टी को रोकने के लिए, जो मैग्नेट को रोकने के लिए फैब्रिक और कपड़ा प्रयोग में किया है, उसकी लाइफ है 25 से 30 साल। ये प्रोडक्ट है 8, पूरी किट होती है 8 प्रोडक्ट। सिर्फ सोना और पानी पीना। सो पहले ही रहे हैं, पानी पहले पी रहे हैं। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड पे सो और पानी पियो। बॉडी की 300 टाइप की बीमारियां अगर है तो खत्म हो जाएगी बीमारियां, नहीं है तो सिक्योर हो जाओगे 25-30 साल के लिए। 8 प्रोडक्ट की कीमत है 15,900 रुपये। 4 एक सिंगल सेट 9600 रुपये। लाइफ वही रहेगी, पावर वही रहेगी। अब कुछ एक लोगों के सवाल ये होगा कि ये तो कीमत बहुत ज्यादा है, लगता है ना ऐसा? तो जोशी जी ने भी इससे कम पावर के भी तैयार कर रखे, 3000 से 5000 गोज पावर के। उम्र उतनी है 25 से 30 साल, प्रोडक्ट भी उतने ही है 8, कीमत 11,900 और 4 की 7400। अब भी लग रहा है इसकी कीमत ज्यादा है? अब भी लग रहा है किसी को? आपको बता दूं 25-30 साल की बात की, 26 साल से मैं इसका यूजर हूं। 26 साल पहले आज जो 7400 का मैं आपको बता रहा हूं वो 84,700 में ले रखे हैं। आज यहाँ नए लोग कितने हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? 26 साल पहले मैं भी इसी तरह गया था कहीं चंडीगढ़,
और 84,700 को मैंने देखा को नहीं, और मैंने डिसीजन लिया उसी दिन भाई मैं इस प्रोडक्ट पे ही सोऊंगा। और उसका रिजल्ट पता है क्या है? हो सकता है मेरे कोई बीमारी हो जाती है, आज तक मैं स्वस्थ हूँ और मेरी पूरी की पूरी फैमिली में डॉक्टर बना दी, पूरी की पूरी फैमिली। तो एक छोटे से डिसीजन ने क्या बदला? मेरा डिसीजन ये था प्रोडक्ट लूंगा, तो उस डिसीजन ने मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। वो आपके साथ भी हो सकता है। उस टाइम तो 84,000 की कीमत बहुत ज्यादा थी, आज तो 15,900 की कोई कीमत ही कोई, 16,000 में पूरी फैमिली यानी 2 लोग आराम से 25-30 साल स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी इंडिया में तो तीसरे ने भी ठीक कर सके हैं। कैसे? जो वाटर एनर्जी पैड है 2 आएंगे इसमें, 2 तो सो के ठीक हो जाएंगे, तीसरे घुटना बांध देंगे, उसके घुटना दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो यहां तक सफर था हमारा मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बात कर सकता है, नहीं तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। 24 साल पहले ई-वर्टोरियम के नाम से आता था क्या? नहीं सर, मैंने जैसे नाम लिया, मिट्टी जापान से आती थी। जापान का कोई आदमी था और हिंदुस्तान का आदमी था बसंत पंडित, जिसने प्रोडक्ट तैयार करवाए जापान से और हिंदुस्तान में बेचने की कोशिश